नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। दुनिया भर में कोरोना का खतरा बरकरार। कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,83,00,000 के पार। अब तक 17,22,000 से अधिक संक्रमितों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी। दुनिया भर में 5.5 करोड़ से अधिक कोरोना संक्रमित हुए ठीक। फिलहाल कोरोना के 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। मृतकों की संख्या 1.5 लाख के करीब। भारत में अब तक 96 लाख से अधिक संक्रमित हुए कोरोना मुक्त। फिलहाल देश में 2,89,240 एक्टिव केस। राजस्थान में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। कोरोना की रिकवरी रेट भी बेहतर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार। दिल्ली में नए कोरोना वायरस पर अलर्ट। दिल्ली में ट्रेस किए जाएंगे ब्रिटेन से लौटे 7,000 लोग। सभी यात्रियों से जिला निगरानी अधिकारी करेंगे संपर्क। बलूच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की हत्या। कनाडा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। पीएम मोदी को भाई कहने वाली करीमा बलोच की कनाडा में हत्या। पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाती थी करीमा बलोच। प्रधानमंत्री मोदी को राखी भेज मांगी थी मदद। 9 महीने बाद खुले जगन्नाथ मंदिर के कपाट। पहले चरण में केवल पुरी के लोगों को दर्शनों की अनुमति। सभी भक्तों के लिए मंदिर को 3 जनवरी से खोलने की उम्मीद। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देंगे राजस्थान को सौगात। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्गों की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 7 प्रोजेक्ट की रखी जाएगी ऑनलाइन आधारशिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार का रुख किया साफ। फरवरी तक नहीं होगी बोर्ड परीक्षाएं। किसानों के आंदोलन का 28वां दिन। दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसान। कड़ाके की ठंड में भी किसानों के हौसले बुलंद। मैदानी इलाकों में ठंड तेज। पंजाब में अगले 2 दिन सर्दी और धुंध से राहत नहीं। जालंधर में शिमला से भी ज्यादा ठंड। यूपी दिवस को धूमधाम से मनाएगी योगी सरकार। तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 24 से 26 जनवरी के बीच लखनऊ नोएडा में होंगे कार्यक्रम। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में बड़ा हादसा। इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस लीक। 2 अफसरों की मौत। 15 कर्मचारियों की तबीयत खराब। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग की हत्या का मामला। मकान मालिक और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भाजपा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। यूपी के आगरा में चल रही है फिल्म अतरंगी रेस की शूटिंग। शूटिंग के दौरान सारा अली खान ने की जमकर मस्ती। अक्षय ने उड़ाया सारा का मजाक। यूपी के कानपुर जिलाधिकारी का दौरा। घाटमपुर में धान क्रय केंद्र का किया औचक निरीक्षण। केंद्र प्रभारी को लगाई फटकार। यूपी के आगरा में आग का तांडव। बेनई गांव की अचार फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों का माल जलकर खाक। बिजली के तार टूटने से लगी आग। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जारी। मेला प्रशासन ने लिया तैयारियों का जायजा। अखाड़ों में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। यूपी के लखनऊ में कृषि कानूनों का विरोध। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने थाली बजाकर किया विरोध। किसान दिवस पर किया गया प्रदर्शन। यूपी के हमीरपुर में सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष को मिला चार्ज। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अध्यक्ष बनी वंदना यादव। अपर मुख्य जिला अधिकारी जिला पंचायत ने दिलाया चार्ज। यूपी के महाराजगंज में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कई लोग गंभीर रूप से घायल। भैंसैया गांव का है मामला। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में नौतनवा ईओ से मारपीट का मामला। 5,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 3 महीनों से था फरार। यूपी के लखनऊ में बदमाशों का आतंक। विभूति खंड में इंजीनियर के घर पर डकैती। नहीं मिला डकैतों का सुराग। यूपी के बाराबंकी में नाली के विवाद को लेकर हुआ जमकर बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो हुआ वायरल। देवा थाना क्षेत्र के कोडरी गांव का मामला। यूपी के हापुड़ में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने धान से भरा ट्रक बरामद किया। गबन करने वाले 2 को दबोचा। लगभग 5 लाख कीमत का भरा था धान।
यूपी के प्रतापगढ़ लालगंज सीएससी परिसर में घटिया सामग्री के निर्माण कार्य पर विधायक ने लगाई रोक। विधायक आराधना मिश्रा के निरीक्षण में मिली अनियमितता पर विधायक ने निर्माण पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 दिसंबर को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया से होंगे रूबरू। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से किया जाएगा आयोजन। पैसा हड़पने वाली सोसाइटी के खिलाफ सरकार सख्त। सीएम गहलोत ने की प्राप्त शिकायतों की समीक्षा। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कानूनी प्रावधानों में जरूरत के हिसाब से बदलाव के निर्देश। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत ने एक बार फिर की आवाज बुलंद। ट्वीट कर कहा, किसान एवं कृषि देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है और उनका उत्थान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आशा है कि एनडीए सरकार ठंड के मौसम में आंदोलनरत किसानों की पीड़ा महसूस करेगी और कृषि कानूनों को वापस लेगी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि पर सीएम गहलोत ने की श्रद्धांजलि अर्पित। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उन्होंने देश के विकास और प्रगति के लिए बहुत योगदान दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि, पीसीसी में पुष्पांजलि सभा का आयोजन। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ली अहम बैठक। स्वास्थ्य भवन में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की ली बैठक। बेटी बचाओ अभियान की हुई समीक्षा। जयपुर में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। सचिवालय में मंत्री उदयलाल आंजना ने ली बैठक। राज्य एवं जिला स्तर पर गठित सहकारी समितियों को मजबूत बनाने की पर हुआ मंथन। जयपुर में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का लोकार्पण समारोह। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने किया लोकार्पण। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा में बनाया गया है कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र। जयपुर में एआरडी टीम ने किया औचक निरीक्षण। आरएसएसबी कार्यालय में किया निरीक्षण। पीएचडी नगर खंड तृतीय दक्षिण मालवीय नगर में भी निरीक्षण। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का दौसा दौरा। सर्किट हाउस में बाल समस्याओं को लेकर जनसुनवाई। कहा, दौसा में बाल अधिकार और संरक्षण के हालात बेहतर। जयपुर स्मार्ट सिटी बोर्ड की 17वीं बैठक। स्वायत्त शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। योजनाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। जयपुर में आवासन मंडल 28 दिसंबर को निकालेगा लॉटरी। आवासन मंडल 3 आवासीय योजनाओं की निकालेगा लॉटरी। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया कोरोना पॉजिटिव। प्रमोद जैन भाया ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। अजमेर के किशनगढ़ में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत। राजसमंद के भीम में दर्दनाक हादसा। डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड पर मिला एक व्यक्ति का शव। मृतक की शिनाख्ती में जुटी पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजसमंद के भीम में चोरों के हौसले बुलंद। महिला चोर गिरोह ने की दिन दहाड़े चोरी। रुपयों से भरे बैग पर किया हादसा। अजमेर के अराइन में चोरों का आतंक। 2 गांवों में 4 जगह चोरी। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। नए साल पर सभी रूट पर चलेगी रोडवेज। कोरोना के कारण रोडवेज के रूट में की गई थी कमी। रोडवेज का रूट कम होने से आमजन को हो रही थी परेशानी। नागौर के कुचामन सिटी में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। बिजली विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। निष्पक्ष जांच करने की मांग। नागौर के पादुकलान स्थित खानपुरा गांव में पेयजल संकट। ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीने के लिए पानी। समस्या पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। जालौर के चितलवाना निवासी पीराराम धायल विष्णुई का सम्मान। पीराराम धायल शाइनिंग वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हुए चयनित। सम्मान राशि में मिलेंगे $16,000। सूरतगढ़ में रजियासर पुलिस के पास मात्र एक बाइक का सहारा। एक बाइक 30 किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा। ग्रामीणों ने सरकार से की गाड़ी की मांग। झुंझुनू में चौधरी चरण सिंह विचार मंच ने मनाया किसान दिवस। कोरोना के चलते नहीं निकाली गई प्रभात फेरी। चौधरी साहब का जीवन प्रेरणादायी का दिया संदेश। प्रदेश में बीती रात मिला जुला रहा रात का तापमान। कहीं हल्का बढ़ा तो कहीं हल्का गिरा रात का तापमान। जयपुर में 8.8 डिग्री रहा रात का तापमान। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। जनजीवन अस्त व्यस्त। नकी झील में फिर जमी बर्फ की मोटी चादर। अजमेर में भी नए साल के जश्न में कोरोना का खलल। जश्न पर पाबंदी के आदेश जारी। क्रिसमस डे पर भी पाबंदी लागू।
हरमाणा के रविनाथ कुंज आश्रम में संत सम्मेलन का आयोजन, विहिप जयपुर की ओर से हुआ आयोजन। राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने किया उद्घाटन। जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर कड़ी सुरक्षा, 5 किलोमीटर सीमा में लगा प्रतिबंध। स्थानीय निवासियों की रात्रि में प्रवेश और विचरण पर प्रतिबंध। अजमेर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने ली क्राइम मीटिंग, अपराधों की पेंडेंसी को लेकर चर्चा की। नए साल पर कड़ी सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए। सिरोही में सेवा भारती को आवंटित भूमि निरस्त करने पर हिंदूवादी संगठन में आक्रोश, जिला कलेक्टर और आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। डूंगरपुर में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध, सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। बारा में दीनदयाल पार्क के पास लगा ट्रांसफार्मर दे रहा है हादसों को न्योता, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री कृष्ण पुस्तकालय के पूर्व मंत्री को दी श्रद्धांजलि, मोहनलाल सोनी थे पुस्तकालय के पूर्व मंत्री। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल का जन्मदिन, समर्थकों ने हर्षोल्लास से मनाया जन्मदिन, बघेल को दी बधाई। बाड़मेर के बालोतरा में लूणी नदी में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी, थानाधिकारी के नेतृत्व में हटाया गया अतिक्रमण। झुंझुनू के गुड़ा गौड़ची में कांग्रेस नेता संजय गुड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन, पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। गुड़ा चवरा रोड पर बंद कार्य शुरू करने की मांग। टोंक की निवाई में सेन समाज उत्थान और विकास समिति के चुनाव संपन्न, प्रेम प्रकाश नटवाड़ा बने अध्यक्ष, कार्यकारिणी का भी हुआ गठन। डूंगरपुर में फैशन के क्षेत्र में प्रतिभागियों को बढ़ावा देने का प्रयास, मिस्टर एंड मिसेस डूंगरपुर सीजन 2 का हुआ आयोजन। भरतपुर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती, विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन, चौधरी चरण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। यूपी के कन्नौज में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 72 किसानों को किया गया सम्मानित, कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ सम्मान, वैज्ञानिकों ने किसानों को बताए खेती के आधुनिक तरीके। यूपी के महाराजगंज में मनाया गया किसान दिवस, कांग्रेस ने कृषि कानूनों का किया विरोध। यूपी के बहराइच में नदी में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव, जरवल रोड थाना के अहाता गांव का मामला, पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी। यूपी के फतेहपुर में सर्विलांस टीम की कार्रवाई, लाखों रुपए के मोबाइल बरामद, मालिकों को सौंपे गए सभी मोबाइल। यूपी के सुल्तानपुर में ढही स्कूल की छत, एक मजदूर की मौत, कई घायल। यूपी के नोएडा में लगी भीषण आग, फर्नीचर बाजार की एक दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी की फतेहपुर पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, 10 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शामली में हर्ष फायरिंग, दूल्हे ने अवैध हथियार से की हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में नाबालिग की हत्या का खुलासा, सौतेली मां ने दिया था वारदात को अंजाम, 2 आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर के जुरारा में दिल्ली पुलिस की गोली से युवक की मौत का मामला, समझाइश के बाद माने परिजन, दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर सहित 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। दौसा के बांदीकुई में युवती पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला, अभी तक पुलिस नहीं कर पाई आरोपियों को गिरफ्तार, ग्रामीणों ने बसपा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर सियासत, भरतपुर में भाजपा कांग्रेस आमने सामने। भाजपा प्रदेश मंत्री अशोक सैनी का 12 दौरा, सांसद कार्यालय में पत्रकारों से हुए मुखातिब। टोंक के निवाई में पंचायत समिति सभागार में बैठक, विकास अधिकारी ने प्रधान और उप प्रधान का किया स्वागत, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। बांसवाड़ा के घाटोल में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, खाद बीज लेने पहुंचे किसानों ने नहीं किया गाइडलाइन का पालन। भरतपुर के जनूधर में आम रास्ते पर जल भराव, ग्रामीणों का आवागमन हो रहा है बाधित, ग्राम पंचायत की ओर से नहीं दिया जा रहा है ध्यान। झालावाड़ के डग में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही, 1 साल से बंद पड़ा सड़क निर्माण का काम, वाहन चालक परेशान। उदयपुर के बड़गांव में पैंथर का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त। बारा के किशनगंज में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध, राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने जलाई प्रतियां। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठी रसद विभाग की अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर कार्यरत है अनामिका, अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ बैठी हैं धरने पर। जालौर के आहोर में पोस्टर का विमोचन, एबीवीपी के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन हुआ, अधिवेशन में देश भर से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लेंगे भाग। बूंदी में रक्तदान शिविर का आयोजन, रक्तदाताओं में दिखा रक्तदान को लेकर उत्साह, 25 युवाओं और महिलाओं ने किया रक्तदान।
बारा के छिपा बड़ौद में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। महिला शारीरिक शिक्षकों ने बालिकाओं को सिखाया आत्मरक्षा के गुर। बारा के किशनगंज उपखंड में चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। 350 मरीजों की जांच की गई। कईयों को निःशुल्क वितरित किए गए चश्मे। समदड़ी के मजल गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। भील समाज ने किया आयोजन। प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया है। सीकर के लोसल में सम्मान समारोह का आयोजन। जिला प्रमुख और दाता रामगढ़ प्रधान का सम्मान। भाजपा नगर मंडल ने किया सम्मान। झुंझुनू के चिड़ा में प्रधान ने कहा, पीएम को सुननी चाहिए किसानों की बात। तीनों विधेयकों से नहीं मिलेगा फायदा। चूरू में लायंस क्लब का सराहनीय कार्य। जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर बांटे गए। इंडियन आइडल शो में पहुंचा नागौर के मकराना का युवा। सवाई भाट के परिजनों सहित कस्बे वासियों में खुशी की लहर। कठपुतली का खेल दिखाते हैं माता पिता। बूंदी के नैनवा में किसानों ने शोक सभा का किया आयोजन। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। भीलवाड़ा के शाहपुरा में क्रांतिकारी बारड परिवार को दी गई पुष्पांजलि। त्रिमूर्ति स्मारक स्थल पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में के सामने एनएसयूआई ने किया सद्बुद्धि यज्ञ। पीएम की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। श्रीगंगानगर की गजसिंहपुरा नगर पालिका में अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार। चमकौर सिंह ने विधि विधान से किया कार्यभार ग्रहण। बीकानेर के खाजूवाला में बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। रोहिताश कुमार बने अध्यक्ष, मुकेश कुमार बने सचिव। सीकर में डाकघर मंडल की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन। बचत खाता योजना की दी जानकारी। 3 तरह के खातों में दी जाएगी सभी तरह की सुविधाएं। सुरई के माउंट आबू में युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास। नक्की झील में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला बाहर। हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन के समर्थन में युवाओं का धरना चौथे दिन भी रहा जारी। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। केंद्र सरकार की हठधर्मिता पर साधा निशाना। धौलपुर के सैपो में पशुओं के लिए नीम की टहनी काटते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक। करंट लगने से युवक देवेंद्र जाटव गंभीर रूप से झुलसा। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर। धौलपुर के सरमथुरा पुलिस की कार्रवाई। हत्या के मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 दिन पहले युवक की कर दी गई थी हत्या। कामा कस्बे के राजकीय स्कूल में 2 कमरों का निर्माण कार्य जारी। घटिया सामग्री और ठेकेदार की मनमर्जी का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। पूर्व सरपंच आसिम खान पर कमीशन लेने का लगाया आरोप। भीलवाड़ा के शाहपुरा में चारगाह भूमि पर अतिक्रमियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 13 बीघा चारगाह जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। नागौर में किसान आंदोलन का समर्थन। सर्व समाज समन्वय समिति सहित विभिन्न संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।